छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं से हम सब जटायु शौर्यम के विषय में अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं। आपको ये अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि प्रस्तुत पाठ्यांश आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है और जिसमें रावण और जटायु का युद्ध हो रहा है। किस लिए? सीता के बचाव में। रावण को जटायु पक्षी जो है वो बुरे वचन भी कह रहा है और साथ ही साथ उससे युद्ध भी कर रहा है और उसको अपने पंजे और नाखूनों से छत विछत भी कर दिया है। उसको देखकर वो उस पर भयावह आक्रमण भी करता है और महाबली जटायु जो है उसके शरीर में रावण के बहुत सारे घाव कर देता है तथा पंजों के प्रहार से उसके विशाल धनुष को टुकड़े टुकड़े भी कर देता है और साथ ही साथ उसके घोड़े, सारथी वगैरह को भी मार डालता है। तो छात्रों, अब तक के पद्यांशों की स्टोरी में हम लोगों ने ये सब जाना। आइए अब आगे क्या होता है उसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं क्लास 9 संस्कृत 10वां पाठा जटायु शौर्यम का 5वां भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में पद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। आइए देखें छात्रों श्लोक नंबर 8। ततो अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजा से महद्धनु। ठीक है छात्रों, नाउ श्लोक उतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है पहले के समान। पहले तो बहुत कठिन थे, अभी इजी है कि ततो सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजा से महद्धनु। आइए श्लोक का अन्वय करते हैं और अन्वय करने के लिए कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विभेषण को अन्य विभक्तियों के साथ में एक पंक्ति में सुनियोजित करते हैं। तो आइए देखें छात्रों अन्वय। ततः महातेजा अस्य मुक्तामणि विभूषितम सशरम चापम अस्य महद धनु चरणाभ्याम बभंज। संधि कर दी गई है, सबको तोड़ दिया। नाउ आइए अन्वय का सरलात करने के लिए हमको शाब्दिक अर्थ देखना पड़ेगा। तो तथा यानी फिर या उसके बाद, महातेजा यानी महा यानी महान, बड़ा, तेजा यानी तेजस्वी, अस्य यानी इसके, मुक्तामणि विभूषितम, मुक्तामणि विभूषितम यानी मोती, मुक्ता यानी मोती और मणि विभूषित यानी मणियों से, विभूषित यानी सजा हुआ, सशरम यानी बाण सहित, चापम अस्य, चापम यानी चाप वाले, अस्य यानी उसके, महद धनु, महत यानी बड़े या महान, धनु यानी धनुष को, चरणाभ्याम यानी चरणों के माध्यम से या चरणों के प्रहार से, बभंज यानी टुकड़े टुकड़े कर डाला। तो उसने क्या बोला? शब्दार्थ देख लीजिए एक बार फिर से। सशरम यानी बाण सहित, महातेजा यानी महान, तेजस्वी यानी बभंज, टुकड़े कर डाले, बभंज यानी टुकड़े कर डाले। तो छात्रों, अन्वय के शाब्दिक अर्थ से ये समझ में आ गया कि तथा यानी उसके बाद, महातेजस्सा अस्य महा मुक्तामणि विभूषितम यानी उसके बाद, महान तेजस्वी उसके किसके, महान तेजस्वी कौन? जटायु, और अस्य यानी उसके किसके, रावण के, मुक्तामणि विभूषिता यानी मोती और मणियों से सजे हुए, सशरम चापम यानी सहित विभूषित बाण वाले चाप को, अस्य यानी उसके, महद धनु यानी बड़े धनुष या महान धनुष को, चरणाभ्याम यानी चरणों के प्रहार से या चरणों के माध्यम से, बभंज यानी टुकड़े कर डाले। तो क्या कह रहा है छात्रों कि जटायु ने, महान तेजस्वी जटायु ने रावण के मुक्तामणि विभूष से सजे हुए धनुष को
क्या किया है, चरणों के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। ठीक है छात्रों, समझ में आ गया आपको। ना इसका अर्थ लिया, संधि विच्छेद देख लीजिए। ततो अस्य संधि हो रही है ततः प्लस अस्य, सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम, चरणाभ्याम महातेजा बभंजास से, बभंजास में भी संधि हो रही है बभंज प्लस अस्य, महत धनु में भी संधि हो रही है महत प्लस धनु। ना इसके अर्थ को एक बार लिखा हुआ देख लीजिए छात्रों कि फिर महान तेजस्वी जटायु ने उसके रावण के मोतियों मणियों से विभूषित बाण सहित चाप वाले उसके महान धनुष को अपने चरणों के प्रहार से टुकड़े कर डाले। ठीक है ना, भावार्थ उसका यही कहता है कि उसके बाद उस महान तेजस्वी जटायु ने मोतियों और मणियों से सजे हुए बाणों को उस रावण के विशाल बाणों सहित उस रावण के विशाल धनुष को अपने पैरों से तोड़ डाला। ठीक है छात्रों, नाउ आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 9। सभग्न धनवा वीर्धो हताश्चो हत सारथी, सभग्न धनवा वीर्धो हताश्चो हत सारथी, अंके नादाय वैदेहीम पपात भुवि रावणा। ठीक है छात्रों, समझ में आया आपको। आइए श्लोक को सरलात जानने के लिए हमको अन्वय करना है, और अन्वय करने के लिए छात्रों हमको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ में एक पंक्ति में सुनियोजित करना है। ना अन्वय देखिए छात्रों, भग्न धनवा वीरधो हताश्चो हत सारथी, सह रावणा वैदेहीम अंकेन आदाय भूमि पपात। तो भग्न धनवा, भग्न यानी टूटा हुआ, धनवा यानी धनुष, तो टूटे हुए धनुष वाला, वीरधो, वीरधो यानी रथ के विहीन, हताश्चो यानी हताश्चो यानी हताश्च, यानी क्या बोलना चाहिए, हताश्चो का मतलब आप लोग कि हताश हो गया, मतलब निराश हो गया है। हत सारथी, हत यानी मरे हुए, सारथी यानी सारथी जो घोड़े को चलाते हैं, तो हताशो यानी मारे हुए घोड़ों वाला, और हत सारथी यानी मरे हुए सारथी वाला, सह यानी वह, रावणा यानी रावण, वैदेहीम यानी वैदेही सीता को, अंकेन यानी गोद में, आदाय यानी लेकर, भूविम यानी पृथ्वी पर, पपात यानी गिर पड़ा। तो क्या बता रहा है छात्रों कि भग्न धनवा यानी टूटे हुए धनुष वाला, वीरथो अर्थात रथ विहीन, हताश्चो यानी मरे हुए घोड़ों वाला, हत सारथी यानी मरे हुए सारथी वाला, सह रावणा यानी वह रावण, वैदेही मंकेन यानी वैदेही को गोद में लेकर, आदाय यानी लेकर, भूवि पपात यानी जमीन पर गिर पड़ा। ठीक है छात्रों, समझ में आया आपको। इसका शाब्दिक अर्थ देख लीजिए, भग्न धनवा यानी टूटे धनुष वाला, हताशो यानी मारे गए घोड़ों वाला, वीरथा यानी रथवीन, हत सारथी यानी मरे हुए सारथी वाला, अंकेन आदाय यानी गोद में लेकर, भूवि यानी पृथ्वी पर, पपात यानी गिर पड़ा। संधि विच्छेद देखिए छात्रों, यहाँ पर स भग्न धनवा, तो संधि हो रही है स प्लस भग्न धनवा, वीरथो हताशो हत सारथी। इन तीनों शब्दों के बीच में संधि हो रही है कि वीरथा प्लस हत प्लस अश्वः प्लस हत सारथी। अंकेन आदाय, अंकेन प्लस आदाय, वैदेहीम यानी वैदेहीम पपात भुविम रावणः। ठीक है, तो नाउ अर्थ देख लीजिए छात्रों इसका कि टूटे धनुष वाला यानी टूटे हुए धनुष वाला, रथ विहीन यानी रावण जो है रथविहीन हो गया था क्योंकि जटायु ने पंजों से उसके घोड़ों और सारथी को मार दिया था। तो टूटे धनुष वाला, रथविहीन, मारे गए घोड़ों वाला और मरे हुए सारथी वाला, वह जो रावण है वो सीता को गोद में लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ठीक है छात्रों, अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको यहाँ पर दोनों श्लोक। नाउ
यह अध्याय अंश यहाँ पर समाप्त होता है। और आज के इस अंश में आपने पढ़ा कि पहले श्लोक के माध्यम से आपने पढ़ा कि महान तेजस्वी जटायु जो था वो रावण के मोती मणियों से सजे हुए बाण को क्या करता है, धनुष के साथ में बाण सहित चाप वाले तो उसके महान धनुष को अपने चरणों के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर देता है। और दूसरे श्लोक के माध्यम से आपने पढ़ा कि टूटे धनुष वाला, रथ विहीन और मारे गए घोड़ों वाला, मरे हुए सारथी वाला वह रावण जो था वो सीता को अपनी गोद में लेकर जमीन पर गिर पड़ता है। तो छात्रों, आपको ये दोनों श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन दोनों श्लोकों में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।